हेलो वालको। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए जितनी भी अनसॉल्व में केमिकल रिएक्शंस आई हैं। तो अनसॉल्व के जितने क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते नहीं है और उसके चक्कर में क्या होता है कि हम जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। मुझे टीचर कितना भी पढ़ा दे, एकदम बताया पढ़ाया क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन पढ़ाया हुआ ही आता है, लेकिन वो अलग तरीके से पूछा जाता है। तो मैं अनसॉल्व का क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपके पास अगर अनसॉल्व है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खरीदिए। उस पर बिहाफ में क्वेश्चन बोलूंगा, उसके बाद मैं आंसर लिखूंगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमसे हो सकेंगी मैं सारी कराऊंगा। ठीक है, 5-5 मिनट का लेक्चर रहेगा एक, जिसमें छोटी छोटी जितनी भी रिएक्शन कवर होंगी, और सारे लेक्चर आप कंटिन्यूसली देख लीजिएगा। मैं जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं सब कराऊंगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा गया है। जैसे कि सबसे पहले रिएक्शन पूछी गई, यहाँ पर आ जाओ अगर, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी लिखी। अगर आपको ये दिखता है तो ये 3 बातें यहां पर लिखी हुई हैं। ठीक है, अब लिख रहा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया और विलियम संश्लेषण। तो बेटा इसको मैं कराने नहीं जा रहा हूं, ये एक्चुअल में हमारा 2 मिनट 3 मिनट के लेक्चर में नेम रिएक्शन के रूप में पड़े हुए हैं। आप क्या करिए, वहां जाइए, प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपका जो हिंदी मीडियम है ना, उस बैच का नाम है संघर्ष बैच। संघर्ष बैच में सभी रिएक्शन 2-2 मिनट मैंने करा दिए, तो नेम रिएक्शन कराने का कोई मतलब नहीं रहा, तो आप उनसे देखेंगे। अब आती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे कि लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ गर्म करके जल अवघटित कराते हैं। तो बालक ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला प्रश्न। अब इतनी बड़ी बात बोला है, देखो NaOH आपको दिया हुआ है, ठीक है, किससे रिएक्शन कराना है? फिनॉल की। हर एक की ध्यान दो, फिनॉल की रिएक्शन करानी है। किसकी वजह से? मैं CCl4 ले लो, और NaOH यहां ना लिखते हुए तो क्या लिखो, यहां लिखो NaOH। जल अवघटन कराना चाहते हैं, मतलब ये दूसरा स्टेप होगा तुम्हारा। तो जल अवघटन कराना चाहते हैं, दिमाग में रखेंगे, यहां पे लिख देंगे जल अवघटन के साथ। 2 स्टेप में ना चाहते हो, हम एक ही स्टेप में कर लेंगे ऐसे। एस रिएक्शन को समझ में आता है, एक तरीके से रीमा टीमैन ही अभिक्रिया है। बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सैलिसिलिक अल्कोहल। सैलिसिलिक अल्कोहल, और निकलने वाला जो अमाउंट अब लिख सकते हो तो निकलेगा वही 3 मोल वाटर और 4 NaCl। ठीक, ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब लिखा तुम्हारा है डाइएथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ये रिएक्शन मैंने कराई है, मेरे लेक्चर में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। प्रीडीन की उपस्थिति में एथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करता है। तो बेटा एस्टरीकरण आप पढ़ लीजिए। जैसा कि मान लीजिए आपके पास लिखा है प्रीडीन की उपस्थिति में एथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करता है। एथेनॉल क्या है बेटा आपका? CH3 CH2OH। एक्चुअल में जो पढ़ा दिया उसको पढ़ाने का मतलब नहीं निकलता है, वो आप देख लीजिए, टाइम वेस्ट होगा जस्ट। अब एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहे हैं हम, फॉर्मूला क्या होता है? CH3CO। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, एक्चुअल में ये है था एसिटिक एसिड ही। क्या था? बोर्ड भी मेरा हिल रहा है यार। एसिटिक एसिड था। इसके 2 मोल ले लिया मैंने और इसे पानी को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तब पानी निकल गया तो एनहाइड्राइड नाम देते हैं। जब भी किसी से पानी निकलता है तो उसे एनहाइड्राइड नाम देते हैं। तो वाटर निकल गया और एनहाइड्राइड बन गया, CH3CO और एक वही चीज यहां मैंने लिखी है। अब होता क्या है इस केस में, एथिल अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये एसिड है, एस्टरिफिकेशन होगा। मैं क्या होगा? एस्टरिफिकेशन बता रहा हूं। हाँ, एस्टर अल्कोहल एसिड रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? CH3, उधर जगह कम है तो मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 यहां पर, या फिर उल्टा लिख देता हूं मैं, डस्टर कहां है मेरा, इसको ऐसे लिख देता हूं। ये जो मैं लिख रहा हूं ध्यानपूर्वक नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। CH3CO CH3COO C2H5 में लिखो, यहाँ क्या है? CH2CH3। अब तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या हुआ। देखो बालक, यहां से तुम्हारा क्या टूटा? एथिल टूटा, ठीक है। यहां से क्या टूटा बेटा? एसिटेट आयन। बेटा ये तुम्हारे पास अगर देखो CH3COO CH3COO C2H5। अब बचा क्या बेटा?
OH, क्या लग जाएगा बेटा, CH3COOH। ठीक है, ये तुम्हारे पास स्टेप बन गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या है, और ये पिरीडीन की उपस्थिति में हुआ बेटा एथेनॉल की PCl5 से क्रिया। एथेनॉल बेटा बेटा डस्टर ले लूं मैं, दिख रहा है आपको क्लियर? दिख तो रहा है, प्रयास करूंगा कि आपको सब कुछ दिख जाए। पहले थोड़ा हड़बड़ाहट में मैंने बताया, लेकिन याद रहे क्योंकि काफी दिन बाद लेक्चर रेडी कर रहा हूं, तो ऐसी हड़बड़ाहट हो जाती है, तो डोंट वरी, सब हैंडल हो जाएगा। अब सिचुएशन है तुम्हारी एथेनॉल CH3CH2OH, ये एथेनॉल है, इसमें क्या डाल दिया बेटा, PCl5। हमने कई बार बताया है, अगर मेरे लेक्चर्स भी देख लोगे तो इसमें दिख जाएगा। PCl5 चाचा जब भी आता है तो OH को गैप कर देते हैं, क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl। ठीक है, और क्या निकल जाएगा तुम्हारा बेटा, POCl3 निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा। ये ना निकाले तभी काम चलेगा, लेकिन ये आपका प्रोडक्ट पता होना चाहिए। फिनॉल की जिंक चूर्ण से क्रिया, बेटा फिनॉल की जिंक चूर्ण, जो जैसे लिख रहा हूं वैसे नोट कर लो, फिनॉल की जिंक चूर्ण से क्रिया, जिंक चूर्ण, तो बेटा यहां पर बेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, और ZnO निकल जाएगा, वो गायब कर देता है, ZN चूर्ण लेके चला जाता है। जैसे लिख रहा हूं ऐसा जैसे ही नोट कर, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा भी, ध्यान रखना। उसके बाद वुड्स फिटिक अपक्रिया, फिटिक अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, ये सब मैंने करा दिया है, ये सब करा दिया है। अब हम सीखेंगे कुछ कन्वर्जन। तो ये पहला लेक्चर था, इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर आप कंटिन्यू 2-2 4-4 मिनट के लगातार आएंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।